स्टूडेंट्स, मैं अखिल भाटी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ फिजिक्स की। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में एयरफोर्स से सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है, जो हर बार क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपके साथ मैं रखूँगा आज, और ये पूरी फिजिक्स के लिए ये क्वेश्चन मान्य होगा। स्टूडेंट्स, आज मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, जो एयरफोर्स का कोई सा भी क्वेश्चन यदि उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आता है, जो उनसे मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे कहीं से भी किसी भी चैप्टर से आ जाए पूरी फिजिक्स में, तो उस ट्रिक को किस प्रकार सोल्व करते हैं वो सभी मैं आपको आज एयरफोर्स के सेलेक्टेड जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन लेने वाला हूं। स्टूडेंट्स, कल आपका 4 तारीख है और कल आपका पेपर है एयरफोर्स का, 4 नवंबर है और 4 नवंबर से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी को मेरी और डिफेंस स्टडी 2.0 की तरफ से ऑल द बेस्ट। तो आप सभी इस क्वेश्चन को जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसे आप ध्यान से समझिए, और जो ट्रिक है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जिसके अकॉर्डिंग ट्रिक बनाई गई है, उस ट्रिक को भी समझने की कोशिश करिए। स्टूडेंट्स, ट्रिक या लैंग्वेज ये है कि पूरी फिजिक्स में चाहे कोई से भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, यदि क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दी हो, क्या दी हो, परसेंटेज दी हो, प्रतिशत मात्रा दी हो, क्या दी हो, प्रतिशत मात्रा, किसी भी चैप्टर को ले लो आप पूरी फिजिक्स में, कि हम गतिज ऊर्जा में किसकी वृद्धि कर रहे हैं, 100% की वृद्धि कर रहे हैं, तो संवेग में कितने % की वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स, जो हमसे पूछेगा, एग्जामिनर जो पूछेगा वो ये पूछता है, हर बार पूछता है, हर पेपर में पूछता है कि जो हमारे सूत्र होते हैं, जिनको फॉर्मूले बोलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। एक राशि का दूसरी राशि से क्या होता है, रिलेशन होता है। तो रिलेशन जो रिलेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, परसेंटेज में वृद्धि या कमी होती है। जैसे हम यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, जिसको बोलते हैं संवेग, इसमें एक रिलेशन होता है कि K बराबर होता है p²/2m। स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपको किसी न किसी चीज़ में वृद्धि कर देगा, किसी चीज़ को बढ़ा देगा, किसी चीज़ को घटा देगा और आपसे क्वेश्चन बना लेगा। इसी प्रकार ग्रेविटेशन फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण में है कि गुरुत्व त्वरण जो होता है G बराबर Gm/r² के बराबर होता है। आपको मैंने फॉर्मूले भी बता दिए। स्टूडेंट्स, किसी भी चैप्टर की बात हो फिजिक्स में, तो सभी में के सभी में यो ट्रिक हमेशा लगेगी। तो आपको केवल क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो मेरे एक बात सुनो, ध्यान से बात सुननी है, क्योंकि कल आपका पेपर है, कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो है ये फिजिक्स की इस बैच के लिए, क्योंकि कल से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो कल से हम पेपरों का एनालाइज डालेंगे इसी चैनल पे। तो आप एनालाइज देख के अगले दिन का जो पेपर होंगे उन्हें एनालाइज देखकर ही जाइए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं स्टूडेंट, तो आप एनालाइज ज़रूर देख के जाइए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, सूत्र जिसको बोलते हैं फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, उनका जो रिलेशन है, फॉर्मूले में जो रिलेशन बन रहा है, उन रिलेशन का भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि जो K होता है वो होता है p²/2m। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स, यदि हम p² की बात करें तो हो जाता है 2mk, और p की बात करें तो p हो जाता है √2mk। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं एक बात यो है कि जो हमारा यो वाला फॉर्मूला है p बराबर √2mk, इससे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और एयरफोर्स में सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो इससे बनते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को क्या करना है, ध्यान से करना है, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन के द्वारा ही पूरी फिजिक्स की ट्रिक बताने वाला हूँ। तो समझिए, आप एक एक करके देखिए कि पहला यो है कि यदि हम गतिज ऊर्जा, देखिए क्वेश्चन में आपको लिख रहा हूँ कि गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि कर दे तो संवेग में कितनी वृद्धि होगी। आई बात समझ में? देखो जी, जो आपके सामने क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि यदि गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि कर दे तो संवेग में कितने % की वृद्धि होगी। पूरी फिजिक्स में किसी भी चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन हो जो परसेंटेज से रिलेटेड है और आपको पता है उसके फॉर्मूला, तो आप केवल एक बात याद रखना, जिस चीज़ में हमसे वृद्धि कर रहा है और जिस चीज़ की वृद्धि पूछ रहा है केवल उसी रिलेशन को क्या करना है, लेना है और उस रिलेशन को लेकर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आप मुझे बताइए यहाँ
पर गतिज ऊर्जा है और यहाँ संवेग की वृद्धि पूछ रहा है, तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है कि P बराबर √2m के। m द्रव्यमान है, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। तो P जो है किसके समानुपाती है, √k के समानुपाती है या नहीं है, मुझे आप बताओ। हाँ भैया जी बिल्कुल सही बात है कि है। तो यदि हम इसमें संवेग निकालते हैं तो संवेग की हमें क्या पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है। और हम जानते हैं किसी भी चीज़ की वृद्धि क्या होती है, डेल P/P × 100 होती है जी, बिल्कुल सही बात कही कि डेल P/P × 100 होती है। और हम डेल P को लिख सकते हैं P2 - के P1 और अपॉन P1 × 100 क्या लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया जी हमें बिल्कुल लिख सकते हैं, इन्हें हमें भी समझ में आ रहा है। तो हम इससे निकाल सकते हैं P2/P1 निकालेंगे तो हमारा आ जाता है √K2/K1। आप मुझे बताइए जो K2 होगा वो क्या बाद वाली एनर्जी नहीं होगी, जब 300% की वृद्धि कर दी क्या बाद वाली एनर्जी नहीं होगी। और जो K1 होगा क्या वो पहले वाली एनर्जी नहीं होगी, जो पहले वाली गतिज ऊर्जा होगी। तो जब उनने 300% में वृद्धि की है, और हम जानते हैं यदि हम किसी भी चीज़ में वृद्धि करते हैं तो उसमें एक हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि माना जो पहली गतिज ऊर्जा है, जो पहली K1 है वो कितनी है, 100 है। आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सोल्व किए होंगे कि मान लिया जो पहली है वो कितनी है, 100 है। तो हमने 100 मान लिया स्टूडेंट्स, तो K1 100 हो गया और K2 हो गया 300 की वृद्धि होगी, 100 पहली थी तो कितने हो गया, 400 हो गया। और 400 से वो कट गया तो क्या बच गया, 4/1। और हमारा यदि इसको सोल्व करते हैं तो 2/1 आता है। इसका मतलब P2 का मान कितना है, 2 है, और P1 का मान कितना है, 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना, संवेग में वृद्धि पूछ रहा है तो P2 - के P1/P1 × 100। और स्टूडेंट्स P2 का मान हम जानते हैं 2 - के 1/1 × 100। और 2 1 चला गया, इसमें से यो खत्म, तो मतलब क्या बचा, 100%। तो हमारे मुझे एक बात बताओ कि यदि हम गतिज ऊर्जा में कितने की वृद्धि कर दे, 100% की 300% की वृद्धि कर दे तो संवेग में कितने की वृद्धि होगी, 100% की वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साथ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, जो क्वेश्चन मुझे डिस्कस क्यों करना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स हर साल हर पेपर में क्वेश्चन आता है परसेंटेज का, या तो वो किसमें पेंडुलम वाले क्वेश्चन होते हैं, T बराबर होता है टाइम पीरियड 2π√L/G। यो फॉर्मूला सभी को पता है, क्या कर देगा, या तो लंबाई में वृद्धि पूछ लेगा या टाइम पीरियड में वृद्धि पूछ लेगा। उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण होता है, G बराबर Gm/r², या तो त्रिज्या में वृद्धि कर देगा, गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि पूछ लेगा। यो सबसे पॉपुलर है क्योंकि यो क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में बना हुआ है। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और फुल फिजिक्स की गारंटी ले रहा हूँ कि यदि फुल फिजिक्स में पूरी की पूरी फिजिक्स में यदि परसेंटेज से क्वेश्चन बनेगा, पूरी फिजिक्स में यदि परसेंटेज से क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन इस प्रकार सोल्व होगा, नहीं तो सोल्व करना काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। स्टूडेंट्स यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और कल मिलेंगे हम एनालाइज वाली वीडियो में। स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।